अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्लाइट ऐसी भी थी जो उड़ान भरने के बाद कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं और उसके पीछे छुपा सच आज भी अधूरा है, तो क्या आप अंत तक सुनेंगे? उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आसमान साफ था, हवा शांत थी और रनवे पर एक विमान अपनी उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उड़ान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। अहमदाबाद, जहां हर दिन सैकड़ों विमान सुरक्षित उतरते हैं, वहीं एक रात इतिहास बन गई। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे। किसी के हाथ में मोबाइल था, किसी के दिल में घर लौटने की जल्दी। बच्चों की हंसी, हल्की बातचीत, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। और तभी विमान ने टेक ऑफ किया। जैसे ही पहिए जमीन से अलग हुए, कॉकपिट में सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा था। इंजन की आवाज स्थिर थी, इंस्ट्रूमेंट्स सामान्य संकेत दे रहे थे। लेकिन फिर एक छोटी सी चेतावनी आई, इतनी छोटी कि अगर आप पलक झपकाते तो शायद उसे नजरअंदाज कर देते। ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। नीचे शहर की रोशनियां छोटे सितारों जैसी दिखने लगीं। यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि वे अब जमीन से नहीं, समय से लड़ रहे हैं। फिर अचानक एक झटका, सीट बेल्ट कस गई। कैबिन में सन्नाटा छा गया। पायलट की आवाज आई, शांत लेकिन भारी। और फिर दूसरा झटका। अब डर साफ महसूस होने लगा था। कुछ यात्रियों ने आंखें बंद कर लीं, कुछ ने प्रार्थना शुरू कर दी। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे, लाइट्स बदलने लगी। सेकंड अब दुश्मन बन चुके थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल गई। पहली बार कोई जवाब नहीं, दूसरी बार सिर्फ शोर, और तीसरी बार पूरी खामोशी। रडार स्क्रीन पर एक बिंदु था। वो हिला, लड़खड़ाया और फिर गायब हो गया। जमीन पर लोगों ने आसमान की ओर देखा। एक तेज रोशनी, एक भयानक आवाज और फिर अंधेरा। रात की शांति टूट चुकी थी। जहां कभी विमान था, अब सिर्फ आग, धुआं और बिखरी हुई धातु थी। रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन जो देखा वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। वो टूटे हुए सपने थे, अधूरी यात्राएं थीं। जांच शुरू हुई, ब्लैक बॉक्स मिला, तकनीकी रिपोर्ट आई। किसी ने कहा मशीन ने धोखा दिया, किसी ने कहा इंसान से चूक हुई। लेकिन सच ये है, कुछ सवाल आज भी हवा में हैं। क्यों वो चेतावनी इतनी देर से समझी गई? क्या एक फैसला इस कहानी को बदल